ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैन जूही को देखते हैं, जैसे कि उसकी स्टेप मॉम ने रस्सियों से बांध कर रखा था और उसे मार रही होती है क्योंकि सैन ली फैमिली के सन लीसाओ से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। स्टेप मॉम कहती है कि लीसाओ से शादी करने के लिए ही तो हमने तुम्हें कंट्री साइड से वापस बुलाया है, क्योंकि इस शादी के बाद ही ली ग्रुप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। सैन कहती है अगर ऐसी बात है तो अपनी रियल डॉटर की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती। वो कहती है कि क्योंकि वो एक डिसेबल पर्सन है, इसलिए उससे तुम्हें ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो अपने भाई की डेड बॉडी पर रोने के लिए तैयार हो जाओ। और सैन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें उन्होंने उसके भाई को किडनैप करके रखा हुआ था। ये देखकर सैन तुरंत ही लीसाओ से शादी करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सैन और लीसाओ की फर्स्ट नाइट दिखाई जाती है, जहां पर लीसाओ सैन को उसके शर्ट को अनबटन करने और शावर लेने में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन शावर दिलाते समय सैन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और लीसाओ को वहीं पर छोड़कर बाथरूम से बाहर आ जाती है। इससे लीसाओ को काफी गुस्सा आता है और वो बाथरूम से निकलकर सैन को कहता है कि अगर आगे से तुमने मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो मैं तुम्हारी कंपनी में किया हुआ ली ग्रुप का सारा इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दूंगा। फिर सैन लीसाओ को उठने में हेल्प करती है, लेकिन एक्सीडेंटली उसके साथ बेड पर गिर जाती है। इस तरह सैन के साथ खुद को बेड पर देखकर लीसाओ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। मॉर्निंग में सैन लीसाओ से पहले उठकर अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। लीसाओ के उठने पर लीसाओ का कजिन उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि सैन वेडिंग नाइट की पहले सुबह ही घर छोड़कर चली गई थी। इधर सैन अपनी स्टेप मॉम के पास गई होती है। वो उनसे कहती है कि मैंने लीसाओ से शादी कर ली, अब आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। लेकिन स्टेप मॉम कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया तो तुम लीसा को डिवोर्स दे दोगी। सैन कहती कि आप सच में एक घटिया औरत हैं, जो सुनकर मॉम उसे मारने लगती है। तभी वहां पर लीसा पहुंच जाता है और कहता है कि अगर मेरी वाइफ पर किसी ने भी हाथ उठाया तो सैन कंपनी में किया हुआ ली ग्रुप का सारा इन्वेस्टमेंट मैं कैंसिल कर दूंगा, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लीसा सैन से पूछता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव क्यों कर रही थी। तो वो बताती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, उन्होंने मेरे भाई को किडनैप करके मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। जो सुनकर लीसाओ कहता है कि कुछ समय तक तुम मेरी वाइफ बनने का नाटक करो, मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसके साथ रहने के लिए कहता है, और कहता है कि बदले में मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाऊंगा। तो सैन मान जाती है। उसके बाद लीसाओ सैन को अपने ग्रैंडपा के घर लेकर जाता है। वहां पहुंचने पर लीसाओ का कजिन सैन से कहता है कि वेडिंग नाइट की अगली सुबह ही आप घर छोड़कर चली गई थी। लगता है मेरा भाई कल रात आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सैन भी उसे अच्छे से जवाब देती है कि तुम तो ली फैमिली के सबसे नालायक लड़के हो, जिसे कुछ भी आता जाता नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। जो सुनकर कजिन सैन को मारने लगता है, जिसे असिस्टेंट आकर प्रोटेक्ट करता है। तभी वहां पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और कजिन को बाहर निकाल देते हैं। फिर वो सैन को अपनी खानदानी अंगूठी गिफ्ट करते हैं और उसे एक ग्रैंडसन देने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन अपने घर पर अकेली बैठी थी, तभी उसे कोई बाहर बुलाकर किडनैप कर लेता है। लीसाओ को असिस्टेंट सैन की किडनैपिंग की खबर देता है। होटल रूम में हमें पता चलता है कि किडनैपर वो कोई नहीं बल्कि लीसाओ का कजिन है, जिसने लीसाओ से बदला लेने के लिए सैन को किडनैप किया था। कजिन सैन से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर लीसाओ आकर सैन को बचा लेता है और असिस्टेंट को बोलकर कजिन ने जिस हाथ से सैन को छुआ था उस हाथ को तोड़वा देता है। घर आने के बाद असिस्टेंट लीसाओ से माफी मांगने लगता है कि मैं सैन की रक्षा नहीं कर पाया, और आगे वो बताता है कि हमने सैन के भाई को ढूंढ लिया है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि सैन फैमिली ने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। जो जानकर लीसाओ सैन कंपनी में किए हुए सारे इन्वेस्टमेंट टर्मिनेट कर देता है। जब इसकी खबर सैन के डैड को लगती है तो वो स्टेप मॉम को बहुत डांटते हैं, क्योंकि ये सब उनके कारण ही हो रहा था। जो सुनकर स्टेप मॉम की रियल डॉटर सैन चिंग इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए और सैन को लीसाओ की जिंदगी से निकालने के लिए एक प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन हमें होटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीसाओ अकेले ड्रिंक पी रहा था। तभी वहाँ पर चिंग आ जाती है और उसको बातों में उलझाकर उसे ड्रग वाला ड्रिंक दे देती है। जब लीसाओ पर ड्रिंक का असर होने लगता है तो चिंग उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लीसाओ सैन को कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर असिस्टेंट और सैन पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट चिंग को रूम के बाहर ले जाता है। सैन डॉक्टर को फोन करती है लीसाओ के ट्रीटमेंट के लिए। तभी लीसाओ अपने पैरों पर खड़े होकर सैन के पास जाता है और उसे अपना एंटीडोट बनने के लिए कहता है। मॉर्निंग में जब सैन लीसाओ से उसके पैरों के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरे पैर ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब कि अब तक वो सिर्फ डिसेबल होने का नाटक कर रहा था, और ये नाटक वो क्यों कर रहा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सैन लीसाओ से चिन के बारे में पूछती है तो बताता है कि कल रात असिस्टेंट ने उसे वहीं पर ड्रग दे दिया था, जिसके कारण वो होटल में मौजूद किसी गंदे मोटे आदमी से इंटीमेट हो गए। कुछ देर बाद लीसा और सैन घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ एक अननोन पर्सन लीसा को चाकू से स्टेप करने वाला था, लेकिन सैन उसके सामने आ जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। ट्रीटमेंट के बाद जब सैन को होश आता है तो वो देखती है कि उसका ध्यान रखते रखते लीसा वहीं सो गया है। जब लीसा उठता है तो सैन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो कहती है कि हम फेक हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैं आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ। इधर स्टेप मॉम ग्रैंडपा को कहती है कि जिसने आपके बेटे से शादी की है वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो जिन है, वो लड़की बस पैसों के लिए आपकी फैमिली में आई है। स्टेप मॉम ग्रैंडफादर के सामने किसी तरह ये भी प्रूव करने में कामयाब हो जाती है कि वो चाकू वाला कांड सैन नहीं करवाया था, ताकि सबकी नजरों में अच्छी बन सके। तो ग्रैंडपा स्टेप मॉम की
की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और लिसा को अपने घर बुलाकर सैन को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं। तो लिसा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि पहले मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई का पता लगाऊंगा, फिर कोई फैसला लूंगा। इधर हॉस्पिटल में सैन के पास एक आदमी आकर कहता है कि लिसा ने कहा है कि अगर आप उन्हें डाइवोर्स दे देती है तो आपको 200 मिलियन देंगे और ओवरसीज की सारी प्रॉपर्टी भी दे देंगे। सैन डाइवोर्स देने के लिए साफ मना कर देती है, तो वो आदमी किसी को कॉल करके ये बताता है कि उसने डाइवोर्स देने से मना कर दिया है। उसके बाद कुछ डॉक्टर सैन को बेहोशी वाली दवाई पिलाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन में हमें दिखाया जाता है कि सैन को ग्रैंडपा ने ही किडनैप करवाया था। उसके होश में आने के बाद ग्रैंडपा उससे लिसा को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं, तो सैन मना कर देती है। तो वो लिसा को कॉल करके अपने घर बुलाते हैं, जो असिस्टेंट के साथ मिलकर सैन को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो हॉस्पिटल से किडनैप हो गई थी। ग्रैंडपा के घर आकर लिसा उन्हें सारे एविडेंस दिखाता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि उस चाकू वाले आदमी को सैन ने नहीं भेजा था। ये सब देखकर ग्रैंडपा लिसा से कहते हैं कि तुम सच में उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, उसको मैंने ही किडनैप करवाया था और 200 मिलियन ऑफर किए ताकि वो तुम्हें डिवोर्स देते, लेकिन उसने तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया। जाओ जाकर उससे मिल लो। लिसा सैन से मिलकर उसे बताता है कि ये किडनैपिंग ग्रैंडपा का ही ट्रैप था। वो तुम्हें टेस्ट कर रहे थे कि तुम पैसे लेकर मुझे डिवोर्स देती हो या नहीं। तुम अपने टेस्ट में पास हो गई, ग्रैंडपा ने तुम्हें ली फैमिली की बहू मान लिया है। ये बोल के लिसा सैन को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में सैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर जा रही थी, तभी उसे अपना कॉलेज सीनियर सूजिया दिखता है। वो उसके साथ बैठ कर बातें करने लगती है। पीछे से लिसा वहाँ आता है और उन दोनों को बातें करते देख खूब जेलस होता है। सैन के पास जाता है सीनियर के सामने, तो सैन लिसा को पहचानने से ही इनकार कर देती है, पर वो बड़े टसन में खुद को सैन का हस्बैंड इंट्रोड्यूस करता है और सीनियर के सामने ही सैन का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती वहां से ले जाता है। सीनियर ये सब सरप्राइज होकर देखता रहता है। रात को सैन लिसा से पूछती है कि क्या तुम मुझे और सीनियर को एक साथ देखकर जेलस हो रहे थे। लिसा पहले तो सैन को साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, और फिर बाद में उसे उस सीनियर से मिलने के लिए मना भी करता है। नेक्स्ट डे सैन को कोई कॉल करके कहता है कि हमने तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है, अगर उसे लेना चाहती हो तो अकेले इस लोकेशन पर 5 मिलियन लेकर आओ। लिसा सैन से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। उस जगह पर जाने के बाद सैन को पता चलता है कि वो किडनैपर उसकी स्टेप मॉम है। वो सैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट और लिसा आकर सैन को बचा लेते हैं। स्टेप मॉम लिसा उसे कहती कि सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो सुनकर पहली बार लिसा स्टेप मॉम के सामने अपने पैरों पर खड़ा होता है और उनसे फोर्सफुली पूछता है कि इस प्लान में उनके अलावा और कौन कौन शामिल है। तभी लिसा के अंकल स्टेप मॉम को कॉल करके पूछते हैं कि तुमने अब तक उस लड़की को मारा या नहीं। इससे लिसा को पता चलता है कि इस प्लान में उसके अंकल भी शामिल थे। नेक्स्ट सीन में लिसा सैन को कहता है कि तुम्हारे भाई को हमने सेफली रेस्क्यू कर लिया है, इस टाइम पर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सैन लिसा से उसके अंकल के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि 5 साल पहले उन्होंने मेरे पेरेंट्स को आग में जलाकर मार डाला था और मुझे भी मारने वाले थे। किस्मत से मेरी जान तो बच गई, लेकिन मैं अपाहिज हो गया और जब मेरे पैर ठीक हुए तब भी मैं अपाहिज होने का नाटक करता रहा ताकि उनके खिलाफ सबूत जुटा सकूं। लिसा उसे ये सारी बातें बता ही रहा होता है, तभी अचानक से सैन की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लिसा को बताती है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंडपा के घर जाकर उनको ये खुशखबरी देता है। अपने ग्रेट ग्रैंड सन के आने की खबर सुनकर ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए एक फैमिली डिनर रखते हैं। नेक्स्ट सीन फैमिली डिनर का होता है, जहाँ पर लिसा को कजिन और उसके अंकल दोनों ही बाप बेटे आए हुए होते हैं। जहाँ कजिन सैन से पूछता है कि क्या ये बच्चा सच में मेरे भाई का है, कहीं आप किसी कचरे को इस फैमिली में तो नहीं ला रही। जिस पर लिसा कहता है कि इस परिवार का कचरा तो तुम हो, याद रखो कि ये चोट जो तुम्हारे हाथ पर है वो तुम्हें तब लगी थी जब तुमने मेरे वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। लिसा ग्रैंडपा को भी सभी एविडेंस दिखाता है, इससे ये प्रूफ हो रहा था कि कजिन ने सैन को किडनैप करके होटल में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सब देखकर ग्रैंडपा कजिन से ली ग्रुप के सारे शेयर्स छीन लेते हैं और उसे ली ग्रुप से बाहर कर देते हैं। ये सब होने के बाद लिसा अंकल के मजे लेता है और उन्हें अपने बेटे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने के लिए कहता है। रात में लिसा सैन से कहता है कि जो कुछ हुआ अंकल उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए कल से तुम मेरे साथ कंपनी चलना। कंपनी में सैन लिसा उसे काम मांग रही थी क्योंकि लिसा उसे काम करने के लिए नहीं दे रहा होता। तभी अचानक असिस्टेंट आकर कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डाटा में कुछ गड़बड़ी हो गई है। सैन लिसा के कंप्यूटर को देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने लिसा के कंप्यूटर को हैक कर लिया है और वही हैकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डाटा में गड़बड़ी कर रहा है। सैन बहुत आसानी से उस हैकर को ढूंढ लेती है। ये सब देखकर लिसा और असिस्टेंट दोनों ही सैन से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डे एक आदमी लिसा के ऑफिस में आकर खुद को सैन का फियांसे बता रहा था। लिसा सैन को बुलाकर उससे इस बारे में पूछता है, तो वो कहती कि जब मैं कंट्री साइड पर थी तो ये मेरी हेल्प करता था, इसकी हेल्प के बदले मैंने इसे पैसे भी दिए थे, बस मेरा इसके साथ और कोई रिश्ता नहीं है। ये सब सुनकर वो सैन को अपनी वाइफ बताकर हंगामा करने लगता है। लिसा के कहने पर असिस्टेंट उसे ऑफिस से बाहर ले जाता है, लेकिन इस हंगामे के कारण पूरी कंपनी और इंटरनेट पर यह र्यूमर फैल जाता है कि सैन का किसी आदमी के साथ अफेयर है।
और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उसी आदमी का है। लिसा उस असिस्टेंट को बोलकर ये सारे रूमर हटवा देता है। लिसा को अपने लिए इतना कुछ करते देख सैन पूछती है कि क्या अभी भी मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाली फेक वाइफ हूँ। लिसा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही खत्म हो गया है, अब तुम मेरी रियल वाइफ हो और मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। तभी लिसा के पास असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि सैन की स्टेप मॉम आपका नाम यूज कर रही है। वो खुद को आपकी सासू माँ बताकर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करके फायदा उठा रही है। तो लिसा कहता है कि हर जगह ये अनाउंसमेंट करवा दो कि मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है। इस अनाउंसमेंट की खबर जब स्टेप मॉम को लगती है तो वो लिसा और सैन को भला बुरा कहने लगती है। तभी वहाँ सैन के डैड आकर कहते हैं कि सैन को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसके पास अभी भी ली फैमिली का सपोर्ट है, हमें उसे साथ लेकर चलना होगा, तभी हम अपने आप को कंगाल होने से बचा पाएंगे। नेक्स्ट सीन में डैड सैन को बुलाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया तो तुम्हें भी लिसाओ को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन सैन ही करने से सब मना कर देती हैं। साथ ही डैड को सभी अत्याचार याद दिलाती है जो कि सैन फैमिली ने उसके ऊपर किए थे। ये सब सुनकर डैड को काफी गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगते हैं, जिसके कारण उसके सर से खून बहने लगता है। अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देख सैन वहाँ से निकलकर असिस्टेंट को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है ताकि वो अपने डैड के खिलाफ कंप्लेन करवा सके। सैन जब घर आती है तो लिसा उससे पूछता है कि तुम अकेले सैन हाउस क्यों गई थी। सैन उससे बहुत रूडली रिप्लाई देती है कि तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, सैन फैमिली मेरा मैटर है। नेक्स्ट डे जब सैन कंपनी जाती है तो उसे पता चलता है कि फिर से किसी ने इंटरनेट पर उसके खिलाफ र्यूमर फैला दिया है कि उसने अपनी बहन को धोखा देकर खुद लिसाओ से शादी कर ली ताकि वह इस कंपनी में आकर ली ग्रुप की वारिस बन सके। असिस्टेंट लिसाओ से कहता है कि क्या हम पीआर टीम को बोलकर इन र्यूमर को साफ करवा दे। लिसाओ ये करने से मना कर देता है क्योंकि सैन ने उसे सैन फैमिली के रिलेटेड मैटर्स में इंटरफेयर करने से मना किया था। थोड़ी देर बाद सैन इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट करके बताती है कि बचपन से कैसे सैन फैमिली से टॉर्चर करती आ रही है। सैन अपनी स्टेप मॉम की सारी हरकतें भी उस वीडियो में बताती है। वीडियो को देखकर लिसा को भी एहसास होता है कि सैन ने बचपन से बहुत सी तकलीफें सही हैं। जिसके बाद असिस्टेंट लिसा को बताता है कि मैडम पुलिस लेकर सैन हाउस गई है ताकि वो सालों तक उन्हें टॉर्चर करने के आरोप में स्टेप मॉम को अरेस्ट करवा सके। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन लिसा के ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर बोलता है कि कोर्ट का फैसला आ गया है, स्टेप मॉम को 7 सालों की सजा हुई है। सैन कहती कि 7 साल तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगा 2-3 साल की सजा हो गई। लिसाओ कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने इस केस को हैंडल करने के लिए कंट्री के बेस्ट वकीलों को हायर किया था, उनके कारण ही स्टेप मॉम को इतनी ज्यादा सजा हुई है। नेक्स्ट दिन हमें होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर सैन अपने सीनियर सूजिया से मिलने आई थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर लिसाओ आकर सीनियर से लड़ने लगता है। सीनियर तो लिसाओ के सामने ही सैन को प्रपोज कर देता है। लिसाओ भी अपनी व्हीलचेयर से उठकर सीनियर का हाथ पैर तोड़ने ही वाला था तभी सैन उस पर चिल्लाकर उसे घर भेज देती है और सीनियर से साफ साफ कह देती है कि आप मुझ पर टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं, मैं लिसाओ को कभी नहीं छोड़ूंगी। रात में बहुत ही सोच कर लिसाओ सैन से कहता है कि अगर तुम सीनियर सूजिया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे तुम्हारी शादी फोर्सफुली करवाई गई थी। जिस पर सैन बड़े ही प्यार से उसे रिप्लाई देती है कि हाँ, तब मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन ली ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइनर रुआन से मिलने जाती है। रुआन ली ग्रुप और सैन से ज़्यादा इंटरेस्ट लिसाओ में ले रही थी। कुछ देर बाद वो किसी को फ़ोन करके कोई काम करने को कहती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सैन कहीं जा रही होती है तभी एक वेटर उस पर ड्रिंक गिरा देता है। जब वो उसे साफ करने जाती है तो वो वेटर उस पर अटैक कर देता है। तभी वो असिस्टेंट और लिसाओ आ जाते हैं और सैन को बचा लेते हैं। रुआन लिसा उसे मिलने आती है और उससे बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करती है लेकिन लिसा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इस अटैक के पीछे तुम थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी कंपनी और तुम्हारे बीच जो कॉपरेशन है मैं अभी उसे कैंसिल करता हूँ। जहाँ मेरी वाइफ की सेफ्टी नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता। रुआन सैन को बार बार मिस सैन कह रही थी तो लिसा उसे इसके लिए भी वार्न करता है और सैन को मिस सैन नहीं बल्कि मिसेस ली कहने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी वाइफ होती है। रात को सैन लिसा से पूछती है कि तुम्हारा और रुआन का क्या रिश्ता है। पहले तो लिसा उसके मजे लेता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, फिर बताता है कि वह मेरी बचपन की फ्रेंड थी। हमारे पेरेंट्स हम दोनों की शादी करवाना चाहते थे लेकिन 5 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट में मेरे पैर खराब हो गए थे तो वो मुझे छोड़कर अब्रोड चली गई। ये सब सुनकर सैन उससे कहती है कि लिसाओ, तुम कैसे भी दिखो कैसे भी रहो, मेरे लिए तुम हमेशा स्पेशल रहोगे। अगले दिन असिस्टेंट लिसा और सैन को आकर बताता है कि 5 साल पहले आप और रुआन रिलेशनशिप में थे। ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। लिसा उसे ये सब इंटरनेट से हटाने के लिए कहता है लेकिन सैन असिस्टेंट को ये करने से मना कर देती है और लिसा उसे कहती है कि इस समय हर कोई आपके और रुआन के बारे में बातें कर रहा है। अगर हमने रुआन के साथ मिलकर ज्वेलरी बनाई तो उसका प्रमोशन अपने आप ही हो जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले तो लिसा ये करने से मना कर देता है लेकिन जब सैन उसे मनाती है तो वो मान जाता है।
नेक्स्ट सीन में सैन रुआन से मिलती है और उससे ली ग्रुप के साथ कॉपरेशन की बात करती है। रुआन तो सोच रही थी कि सैन उसके और लिसाओ के अफेयर की खबरों के बारे में बात करने आई है, लेकिन उसे काफी गुस्सा आता है जब उसे ये पता चलता है कि वो तो यहाँ पर कॉपरेशन की बात करने आई है। रुआन सैन से पूछती है कि इंटरनेट पर उन खबरों को देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। सैन कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, इसलिए ऐसी खबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी लिसाओ इतना बड़ा आदमी है तो उनके साथ ये सब होना तो बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात पर तो रुआन और भी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। सैन जाते जाते रुआन को एक एडवाइस देकर जाती है कि अगली बार से अपने फोटोग्राफर को किसी अच्छी जगह छुपने के लिए बोल देना ताकि मैं उसे देख ना सकूं। रुआन अपनी और सैन की फोटो खींचकर इंटरनेट पर एक अलग न्यूज़ बनवाना चाहती थी, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया था। नेक्स्ट सीन में रुआन की ज्वेलरी पहनकर सैन फोटो शूट करवा रही थी। वो काफी सुंदर लग रही थी और वहाँ खड़े लोग सभी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रुआन आकर कहती कि तुम वैसी ही लग रही हो जैसे मैं 10 साल पहले लगती थी जब मैं लिसाओ के साथ रिलेशनशिप में थी। जिसके बाद फोटोशूट करवाकर जब सैन एक रूम में बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है और अपने पॉकेट से पेन निकाल कर खुद को घायल कर लेती है और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। रिपोर्टर्स आकर सैन से सवाल पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिसाओ आता है और सैन से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो रुआन को कहता है कि तुम्हारी हरकतों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहले ही मैंने इस रूम में कैमरा इंस्टॉल करवा दिया था। पुलिस आती ही होगी। रुआन उससे कहती है कि तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वो कहता है कि रुआन तुम बहुत सुंदर और बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन सैन का तो 1% भी नहीं हो। लिसाओ के ऑर्डर देने पर असिस्टेंट रुआन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे कंपनी में लिसाओ अंकल को बुलाकर कहता है कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही थी तो मैंने उन लोगों को निकाल दिया है जो आपके लिए काम करते हैं। अंकल के एक आदमी को तो लिसाओ ने कपबोर्ड में बंद करके रखा था। अंकल लिसाओ से पूछते हैं कि ये सब मेरे आदमी है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है। सैन कहती है कि हमने इनके अकाउंट और कॉल डिटेल चेक की है, जिससे हमें ये पता चला है कि ये लोग आपके लिए काम करते हैं। अंकल लिसाओ पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में लिसाओ सभी को वो एविडेंस दिखाता है जो ये प्रूव कर रहे थे कि कैसे अंकल ने अपने प्रॉफिट के लिए कंपनी के सीक्रेट डाटा राइवल कंपनीज के साथ शेयर किए हैं। अंकल इन एविडेंस को झूठा बताने लगते हैं, लेकिन लिसाओ उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें उनकी पोजीशन से डिसमिस कर देता है। नेक्स्ट सीन में सैन को अपनी किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था। इसकी परमिशन वो लिसाओ से लेने आती है तो लिसाओ उसे बॉडीगार्ड के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड के साथ जाने के लिए मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी फ्रेंड से काफी सारी बातें करती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि लिसाओ कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं करता। वो कहती कि बिल्कुल नहीं, वो काफी अच्छा इंसान है, उसी के कारण अब मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें हो रही है। बातें करते करते दोनों पिज्जा खाने लगते हैं, लेकिन उस पिज्जा को खाने के बाद अचानक सैन की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड को अपनी तबीयत के बारे में बता ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उस पर चाकू से अटैक कर देती है। इससे पहले कि फ्रेंड सैन को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाती है, असिस्टेंट वहां आकर सैन को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा सैन को बताता है मेरे अंकल ने तुम्हारे फ्रेंड के पेरेंट्स को किडनैप करके उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। फिर जानकर सैन उनके लिए परेशान हो जाती है तो लिसा कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो लोग अब सेफ है, तुम अब आराम कर लो। ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी सैन को उसकी स्टेप सिस्टर चेन कॉल करके कहती है कि अगर अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो तो मेरे घर आ जाओ। एक सीन में सैन चेन के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी फैमिली के बारे में पूछती है। चेन उसे बताती है कि तुम मेरे डैड की असली बेटी नहीं हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कंट्री साइड पर भेज दिया था। तुम्हारे डैड मेरे डैड के दोस्त हैं, उन्होंने मेरे डैड की जान बचाई थी। इसी का एहसान चुकाने के लिए तुम्हारे डैड के मरने के बाद मेरे डैड ने तुम्हारी प्रेग्नेंट माँ से शादी कर ली, पर उन्होंने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना। सैन पूछती है कि कौन थे मेरे डैड और क्या इस दुनिया में मेरा कोई रिलेटिव है। चीन कहती मुझे ये सब तो नहीं पता। सैन वहाँ से जाने लगती है तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है क्योंकि चिन ने उसे बातों में उलझाकर बेहोशी वाला ड्रिंक पिला दिया था। इधर लिसा और असिस्टेंट दोनों ही सैन को ढूंढ रहे थे क्योंकि पिछले कुछ घंटों से उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिसा के कजिन ने ही चिन को बोलकर सैन को किडनैप करवाया होता है ताकि वो उसका अबॉर्शन करवा सके। चिन कजिन से कहती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, अब तुम मेरी माँ को जेल से बाहर निकलवा देना। तो वो ठीक है बोलकर उसे वहां से भगा देता है। डॉक्टर कजिन को कहता है कि इस समय उस लेडी का अबॉर्शन नहीं किया जा सकता, अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो बच्चे के साथ साथ उस लेडी की भी जान जा सकती है। लेकिन कजिन डॉक्टर की बात नहीं सुनता और उन्हें सैन का अबॉर्शन करने के लिए मजबूर करता है। ऑपरेशन थिएटर में इससे पहले कि सैन का अबॉर्शन प्रोसेस स्टार्ट हो उसे होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। डॉक्टर उसे फिर से बेहोश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और लिसा पहुँच जाते हैं और फिर से एक बार सैन को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सैन को होश आता है तो लिसा उससे कहता है कि हमारा बच्चा सेफ है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है।
लीसा उसे बताता है कि तुम्हारा किडनैप मेरे कजिन ने करवाया था, पर तुम चिंता मत करो, उसके हाथ पैर तोड़ के जेल में डालने का ऑर्डर मैंने असिस्टेंट को दे दिया है। नेक्स्ट सीन में लीसा और सैन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि मैडम की फैमिली के बारे में पता चल गया है। सैन खुश होकर डीएनए रिपोर्ट देखती है। रिपोर्ट देखकर उसे काफी बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि वो सू फैमिली की डॉटर है, यानी उसका सीनियर सू जिया उसका भाई होता है। असिस्टेंट सैन को बताता है कि आपकी माँ और सू फैमिली के बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आपकी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात जब सू फैमिली को पता चली तो उन्होंने बिजनेस के लिए अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से करवा दी। आपके करंट फादर जो अभी जेल में हैं, उन पर सू फैमिली का बहुत एहसान था। उन एहसानों को चुकाने के लिए उन्होंने आपकी माँ से शादी करके आपको अपना नाम दे दिया, और वो अमीर लड़की जिससे सू फैमिली के बेटे यानी कि आपके डैड की शादी हुई थी, उसी लड़की के बेटे आपके सीनियर सूजिया हैं। मतलब कि दोनों के डैड एक होते हैं, माँ अलग अलग होती है। ये जानकर लीसा और सैन दोनों ही सूजिया से मिलने जाते हैं। सूजिया लीसा को वापस भेज के सिर्फ सैन को अंदर बुलाता है। वो सैन से कहता है कि डेथ से पहले पापा ने मुझे बताया था कि मेरी एक बहन भी है। मैं उसे काफी समय से ढूंढ रहा था। आज ये पता चलने के बाद कि मेरी खोई हुई बहन तुम हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा जब भी मन करे तुम सू फैमिली में आ सकती हो। ये बोलने के बाद वो उससे परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ। सैन तो ये सब जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में जब सैन सू हाउस से वापस घर जा रही थी, तभी कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। कुछ देर बाद लीसा को उसके अंकल कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हें जहाँ बुला रहा हूँ तुरंत पहुँचो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ को बिल्डिंग से धक्का देकर मार दूंगा। लीसा उस लोकेशन पर पहुंचकर देखता है तो अंकल ने सैन को रस्सियों से बांधा हुआ था और उस पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। ये सब देखकर लीसा काफी घबरा जाता है। अंकल उसे कहते कि 5 साल पहले तुम तो आग से बच गए थे, लेकिन आज ये नहीं बच पाएगी। ये बोलकर वो आग लगाने ही वाले होते हैं कि तभी लीसा उनके हाथ से लाइटर छीन के उनका गला दबाकर उन्हें बेहोश कर देता है और सैन को सक्सेसफुली वहां से रेस्क्यू कर लेता है। ये सब होने के बाद लीसा काफी गुस्से में था। वो असिस्टेंट को बोलकर अंकल के खिलाफ फ्री एविडेंस मंगवा लेता है और उन्हें लेकर ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा लीसा को अपने दोनों पैरों पर खड़ा देख सरप्राइज हो जाते हैं। लीसा उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, 5 सालों तक मैं आपसे झूठ बोलता रहा कि मेरे पैर खराब है, लेकिन मेरे पास झूठ बोलने का कारण था। वो फायर जिसमें मेरे मॉम डैड की जान गई थी, उसको अंकल ने ही लगवाया था, और कल भी उन्होंने वैसे ही आग लगाकर सैन को जलाने की कोशिश की। और वो ग्रैंडपा को सारे एविडेंस दिखाता है जो वो इतने सालों से कलेक्ट कर रहा था। ग्रैंडपा इसे देखकर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं और लीसा उसे पूछते हैं कि अब तुम आगे क्या करोगे। लीसा कहते कि मैं उन्हें जेल भेजूंगा और ये कोशिश करूंगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। ग्रैंडपा लीसा को पूरा साथ देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन और लीसा दोनों गार्डन में टहल रहे थे। लीसा सैन से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सैन पर बार बार अटैक हो रहे थे। सैन उसे माफ़ी मांगने के लिए मना करती है। लीसा सैन को अपनी एक इच्छा बताता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे के आने के बाद हम एक बार और धूमधाम से शादी करें। इसके लिए सैन मान जाती है। नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।